Hello friends. So in our last class what we studied, what do we mean by business laws, किसे बोलेंगे, then we studied about the Indian Contract Act, right? Indian Contract Act का मतलब क्या है, what do we mean by contract, what are the essential elements to frame a valid contract, वो सारी चीज़ें हमने इन आर लास्ट सेशन पढ़ी, राइट? हमने बहुत सारा बेसिक देख लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे. आपको मैं थोड़ा बहुत याद करवाऊँ तो कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी. अग्रीमेंट किसे बोलेंगे, प्रॉमिसेस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस. प्रॉमिस किसे बोलेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट? ये हमने पूरी एक हायरार्की में पढ़ा, राइट? Now what we are going to study in our today's class is the types of contract. There are various types of contract. बहुत सारे types of contract है. ऐसा नहीं है कि बस एक ही type है contract का और बात खत्म हो गई. No, there are various types of contract which we are going to study in our today's session. Now first thing is on the basis of validity और enforceability कि ये contract कहाँ तक valid है, कहाँ तक सही है, वो देखना है हमें in case of validity और enforceability of कॉन्ट्रैक्ट, राइट? जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड मीन्स व्हाट, all the essential elements of a valid contract which we studied in our last sessions. अपने जितने भी essential elements पढ़े वो सारे के सारे essential elements जब एक contract में होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, a valid contract, right? Then second that you can see on your screen is, मैं आपको अभी एक overview दे रही हूँ ये सभी चीज़ों का, and then we will be understanding all those things further in detail, right? Then there is a void contract. The word is void. Now what do we mean by void? See, as per my opinion, void contract is actually not a type. It is not a contract at all. Void मानी cancel हो जाना. So void contract is nothing but a cancelled contract. The contract which has now become void. The contract which has now been cancelled by any of the situation, उसे हम क्या बोलेंगे, void contract. The contract which is what, which is cancelled, right? Then there is void able contract. Void able means what, जहाँ पे दो पार्टीज हैं लेकिन दोनों में से कोई एक की कंसेंट फ्री नहीं है, किसी को हमने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है. इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू हुम ऑन हुम वी हैव फोर्स्ड द कॉन्ट्रैक्ट. मैं वापस से बोल रही हूँ, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने सामने वाले बंदे को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, राइट? द पर्सन हु इज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज बाय फोर्स. अब उसकी इच्छा नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की, राइट? सो उसके ऑप्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड एबल हो गया. वो चाहे तो कल को कोई भी टाइप का लॉ इन्वॉल्व करके, पुलिस बुला के या कुछ भी करके ये हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको कैंसिल करवा सकता है. वाई सो, बिकॉज हिज कंसेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फ्री, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट सेशन, राइट? Then it is illegal agreement. Illegal means what? What do we mean by illegal agreement? Illegal means something which is not lawful, which is not allowed in your particular area. हम लोगों ने लीकर का एग्जाम्पल लिया था कि हम गुजरात में कोई बिजनेस कर रहे हैं, वी कैन नॉट डू द बिजनेस और डू द डील in case of liquor, right? Gujarat mein liquor is not allowed, it is prohibited, so we cannot do, so it is illegal in Gujarat. फिर हमने ऐसा भी एग्जांपल लिया था किडनैपिंग वाला, राइट? कि मैं ऐसा कल सोच लूँ कि चलो किडनैपिंग का बिजनेस शुरू करता है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट, इलीगल, राइट? सो इलीगल, आप लोगों को इलीगल फिर बाद में दिखाई दे रहा होगा अग्रीमेंट. वाई सो? When the contract is not having anything lawful in it, there can never be the legal enforceability. And हमने contract में क्या पढ़ा, agreement plus legal enforceability becomes contract. But in case of illegality, definitely there is not going to be legal enforceability. So we cannot use the word illegal contract. It has to be what, illegal agreement only, correct? It is logical enough, right? Then there is unenforceable contract. Unenforceable contract मानी ऐसे contract जो हम सामने वाले बंदे को forceful नहीं कर सकते, force नहीं कर सकते. For example, social agreements जो हमने last
सेशन में पढ़ा था, राइट। नाउ देयर इज फॉर्मेशन के बेसिस पे देयर आर सर्टेन टाइप्स, राइट, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मानी मैं एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस को एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्रेस मीन समथिंग टू एक्सप्रेस, कुछ एक्सप्रेस करना, राइट, कुछ बताना। सो द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज आइदर बीन ओरल और रिटन, पर एक्सप्रेस हुआ है जो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। देन देयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ इशारों से हुआ है, या इट इज अज्यूम्ड कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, उसे हम बोलेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, कैसे है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन टुडेज सेशन ओनली, राइट। देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से एक आध मिसिंग हो फिर भी वो चल जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। We will see to it, do not to worry, I am just briefing right now, right। हम लोग देखेंगे पूरा in detail now। Then there is e-commerce contract। definitely वो हमें अब तो अच्छे से पता है टेक्नोलॉजी के ज़माने में कि e-commerce contract क्या है, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, e-commerce contract, right। We will see to it also। Then there are contracts on the basis of performance, and in case of performance there is two types, one is executed and the another one is executory। Executed means the contract which has already been done by both the parties। Executed means the contract which has already been done by both the parties, that is what executed contract, जो हो चुका। एग्जीक्यूटरी में भी अगेन देर आर टू टाइप्स, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, एक बंदे ने परफॉर्म करा है, दूसरे ने करना बाकी है। मैंने आपको लेक्चर बना के दे दिया है, आपको परफॉर्म करना बाकी है, मानिए आपको पढ़ना बाकी है। यूनिलैटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दूसरे साइड से करना बाकी है, राइट। एंड बायलैटरल मीन्स दोनों साइड से द कॉन्ट्रैक्ट इज पेंडिंग, दोनों ने, मैंने आपको लेक्चर भी नहीं दिया, आपने पढ़ा भी नहीं है, राइट, दैट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी जो फ्यूचर में होने वाला है, राइट। नाउ ये हो गया एकदम ब्रीफ आपका कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, हम डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन with the very first contract, that is what valid contract। very first type of contract, that is what valid contract। अब valid contract में आपको याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है, and that is what, essential elements needs to be there। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे इन आर लास्ट सेशंस वो सारे हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, अ फाइन कॉन्ट्रैक्ट विच इज कम्प्लीटली 100% ट्रू इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। उसे हम क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन देयर इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको दिखेगा सबसे पहले तो ये सेक्शन 2J, a contract which ceases to be enforceable by law, the contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ये क्या, ये सब क्या हो गया, ये क्या आ गया, राइट। सीज होना मानी कैंसिल होना, राइट। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब लॉ के द्वारा कैंसल हो चुका है, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ लॉ कैन नॉट एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, becomes void, becomes what, void when it ceases to be enforceable। जब वो कैंसिल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, a void contract। Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law। अब मैं इसमें आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद करवाऊँ जो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, दैट इज़ वो केमिकल वाला एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन रिमेंबर, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, एवरीथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज फाइन। गुजरात और मुंबई वाले जो दो बिजनेस पर्सनस थे, केमिकल में डील कर रहे थे, उन लोगों के बीच में प्रॉपर डील भी हो चुकी थी, केमिकल भेजने ही वाले थे, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन। बट in between on some date the Mumbai government
declared that this chemical will now onwards won't be allowed in Mumbai. This chemical is now prohibited, right? अब मुंबई गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, then this contract becomes what it is, a void contract, the contract which become a cancelled contract, right? दूसरा एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, something which I am going to explain right now. Void contract is fine. The contract which is what? A cancelled contract. But there is a term called void ab initio. There is a term called what? Void ab initio. Now what is that? Void ab initio क्या है, उसका मतलब क्या होता है? The contract, the contract which is void from the beginning, the contract which is void from the beginning, उसे हम क्या बोलेंगे? void ab initio. If you can remember, मैंने आपको कुछ ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था when it came to the performance of contract. मैं थोड़ा बहुत याद करवाऊंगी, यू विल बी रिकॉलिंग द सेम. मैं ऐसा बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इट हैज़ टू बी केपेबल इनफ टू बी परफॉर्म्ड. जहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोला था कि कोई डेड मैन है, कोई मरा हुआ बंदा है, उसको मैं ऐसा बोलूँ कि मैं उसको जिंदा कर दूंगी, आई विल मेक हिम अलाइव, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट? डेफिनेटली void, a cancelled contract. Why so? Because it cannot be performed, right? So such contracts are known as the contract which are void from the beginning, which are void ab initio. The contracts which are void from the beginning, which are cancelled from the beginning. Why so? Because they cannot be performed from day one, from the day they are made, right? So such contracts will be treated as what? Void ab initio. ऐसे contracts जो क्या है? Void from the beginning, which are cancelled contract from the beginning, right? Then Mr. X agrees to write a book with a publisher. After few days, X dies in an accident. Here the contract becomes what? Definitely void. Why so? Because जो बंदा बुक लिखने वाला है वही नहीं रह गया, तो क्या हो पाएगा? Nothing doing, right? A contract with B, the owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. यहाँ पे जो दो examples लिए very easy to understand, right? कि कुछ ऐसा हो गया, फैक्ट्री में फायर हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ? पूरी फैक्ट्री जल गई. Is it possible to perform the contract? Definitely not. Then the contract will become what? Void contract, right? So here the contract becomes void. It may be added by way of clarification here, when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. जो मैंने आपको जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया ही बोला, राइट? कि भाई मेरे हिसाब से void contracts are actually not a type of contract, but एक आइडेंटिटी मिले उसको, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि भाई या इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ व्हाट? कैंसल्ड. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कोई लॉ में वैलिडिटी है ही नहीं, राइट? देन वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, राइट? काफ़ी कुछ चीज़ें दे के रखी हैं यहाँ पे. इसमें मैं बताऊँ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी टेक्निकलिटी वाली लैंग्वेज में जाऊँ उससे पहले मैंने आपको सिंघम का एग्जाम्पल दिया था, सिंघम मूवी का, राइट? मैंने आपको ऐसा बोला था कि गन पॉइंट पे रख के इफ समवन इज टेलिंग यू टू परफॉर्म अ वर्क, टू परफॉर्म समथिंग, कुछ काम करने को बोले, कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने को बोले, डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू डू दैट. वाई सो? बिकॉज ही इज ऑन द गन पॉइंट, उसके यहाँ पे गन रखी हुई है, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बट क्या वो अपनी इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है? द आंसर इज नो. क्या उसकी जो कंसर्न है वो फ्री है? द आंसर इज व्हाट? अगेन नो. एंड इन दैट केस
द पर्सन, मैं वापस से बोल रही हूँ, इन दैट केस व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री, then the person who is being forced, the person who is being forced has an option to cancel the contract. The person who is being forced has an option to what? Cancel the contract. वो क्या कर सकता है? Cancel कर सकता है कि fine, चलो जाने दो. Correct. Now let's read the definition as per section 2I. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others is voidable contract. अब आपको लगेगा कि ये सब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया. I'll explain. हम पूरा समझेंगे अच्छे से. A minute. An agreement which is enforceable by law, एक ऐसा अग्रीमेंट जो क्या है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज. अब मैं ऐसा बोलूँ, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद करवाऊँ कि भाई देर इज अ प्रॉपर्टी. चलो हम एक एग्जाम्पल से ही समझे तो बेटर समझ में आएगा. देर इज अ प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग है जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों भाई है, उनके नाम पे है. ये दोनों के नाम पे है ये बिल्डिंग, यानी उन दोनों का जॉइंट राइट है इसमें. देयर इज अ जॉइंट राइट, राइट, दोनों का जॉइंट राइट है, राइट. अब मिस्टर बी जो छोटा भाई है, उसको ऐसा है कि उसको पूरी बिल्डिंग चाहिए. By any means he wants the whole building. उसने क्या करा पता है? उसने, जैसे हमने सिंघम में देखा है, जयकांत शिकरे नाम का विलन जो सबको क्या करता है, सुपारी दे दे के पैसे कमाता है, राइट. ऐसे ही उसने एक जयकांत शिकरे जैसे विलन को अपॉइंट करा, और मिस्टर बी ने इसको क्या बोला पता है, कि अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू मिस्टर ए के पास से ये बिल्डिंग के जो भी पेपर्स है उसके ऊपर साइन ले ले और ये बिल्डिंग मेरे नाम कर दे. यहाँ पे ये जयकांत शिकरे और ये मिस्टर बी दोनों मिल गए. ये दोनों एक साइड हो गए, और ये दोनों ने मिलके क्या प्लान बनाया कि भाई मिस्टर ए को फोर्सफुली हम ये पेपर साइन करवा देंगे, राइट. ताकि मिस्टर ए के जो भी एंसेस्टर, जो भी लोग हैं उनके फैमिली में, उन सभी का यहाँ पे कोई भी राइट ना रहे ये बिल्डिंग में, राइट. अब क्या हुआ, समझना अच्छे से, पूरा आप सीन क्रिएट करना दिमाग में, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा. अब क्या हुआ कि भाई जयकांत शिकरे गया मिस्टर ए के पास. ये कौन है? जयकांत शिकरे. ये गया किसके पास? लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दिस कार्टून्स. ये गया किसके पास? मिस्टर ए के पास. और इसने क्या करा? गन पॉइंट रखा, बंदूक दिखाई, गन पॉइंट पे रखा, राइट. और बोला कि भाई ये जो पेपर्स है, प्रॉपर्टी के पेपर्स, उस पे तू साइन कर. मिस्टर ए is now being threatened by Mr. जयकांत शिकरे, राइट. और जयकांत शिकरे is involved with whom? मिस्टर बी. यहाँ पे इसने साइन कर दिया डर के मारे, करेक्ट. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नज़रिए से देखें तो पेपर्स पे साइन है मिस्टर ए के, देन डेफिनेटली द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो द कॉन्ट्रैक्ट, अब आप डेफिनेशन पे समझना, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल आइदर ऑफ द पार्टी, वन पार्टी, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों की, चलो जयकांत शिकरे को तो जाने ही दे, पर मिस्टर बी के नज़रिए से तो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एनफोर्सेबल ओनली ना. वाई? सो बिकॉज पेपर पे तो साइन है मिस्टर ए के, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी. अदर पार्टी मानी कौन सी पार्टी के ऑप्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट?
वैलिड नहीं है मिस्टर ए के। वाई सो? बिकॉज मिस्टर ए को गन पॉइंट पे रख के साइन करवाया है। नाउ आफ्टर दिस ऑल दिस थिंग्स, गन पॉइंट वाला सीन इज ओवर, मिस्टर ए कैन गो टू समवन लाइक सिंघम, राइट? मिस्टर ए कैन गो टू समवन लाइक सिंघम और उसको बोल सकता है कि भाई मुझे ऐसा करा है इसने, जयकांत चिकरे ने, और मुझे गन पॉइंट पे रख के ये साइन करवाया है, इट वॉज नॉट एट ऑल माई फ्री कंसेंट, प्लीज डू समथिंग. If he is saying so, if he is able to prove these things also, then the contract is what? The contract becomes voidable at the option of whom? Mr. A. Mr. A can say कि भाई मुझे ये बिल्डिंग नहीं देना है because मुझे ये फोर्सफुली करवाया गया है, right? So the contract becomes what? Voidable, यानी कि cancelable at the option of whom? Mr. A. Now let's read the definition again. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, right? Mr. B के ओर से तो it is enforceable only, but not at the option of the other or others. यानी कि मिस्टर ए के साइड से हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल, राइट? देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप एग्जाम्पल दिमाग में रखोगे तो अच्छे से याद रह जाने वाला है ये, राइट? This in fact means where one of the parties in the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated or becomes what? Voidable. When one of the parties having the legality कि नहीं ये मैं परफॉर्म नहीं करने वाला क्योंकि ये मुझे कंपलसरी करवाया गया है, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट लीगली, लॉफुली, देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देन हेंस such right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. Now, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि ये जो भी वर्ड्स है जो हमने फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में देखे थे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई फ्री कंसेंट में ये जो भी वर्ड्स है आप मेरे लिए रखना, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स लेटर ऑन, राइट? सो यहाँ पे भी मैं यही बोलने वाली हूँ कि ये जो वर्ड्स है वो मेरे लिए रखो आप, हम लेटर पार्ट्स में ये डिस्कस करने ही वाले हैं. यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है? व्हेन द पार्टीज कंसर्न इज नॉट फ्री, व्हेन ही इज फोर्सफुली अटेम्प्टेड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? voidable at his option, right? Hence the other party has the right to treat the contract as voidable contract, right? At this juncture, it would be desirable to know the distinction between void contract and voidable contract. हमें क्या देखना है? void contract and voidable contract का distinguishment देखना है, difference देखना है. ये जो भी डेफिनेशन नेचर राइट्स दिए हुए हैं उसकी जगह मैं सीधा यहाँ पे आऊँ, दैट इज डिफरेंस पे आऊँ, डिफरेंस की बात करूँ void and voidable contract की. A contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. जब वो कैंसिल हो जाता है वो क्या हो जाता है? void हो जाता है. An agreement which is enforceable by law at the option of one or the other party but not at the option of the other or others is known as what? voidable contract. एक के तरीके से, एक के नज़रिए से देखें तो the contract is valid, पर दूसरे के नज़रिए से देखें तो contract is void, right? So such contract is known as what? Voidable contract. Cause the contract becomes void due to change in law, change in circumstances beyond the contemplation of the parties. जहाँ पे मैंने मुंबई वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं था. यहाँ पे जो बुक राइटिंग वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें दोनों पार्टीज के हाथ में कुछ नहीं है, राइट? कोई मर गया तो उसमें कोई क्या करे, करेक्ट? Then a contract becomes voidable contract if the consent of the party was not free. The consent of the party is not free at all. जो मैंने आपको सिंघम वाला पूरा सिनारियो क्रिएट करके बताया वो. A void contract cannot be performed. Definitely it cannot be performed. But a voidable contract can be performed. पहले इस बंदे ने मना कर दिया प्रॉपर्टी का एंड एवरीथिंग इज नाउ, ऐसा उसने बोल दिया कि नहीं मुझे परफॉर्म नहीं करना है, एंड देन विथ सम ऑफ द कंसेंट और मे बी म्यूचुअल टर्म्स वो बाद में जाके ऐसा बोले कि अच्छा फाइन चलो आई विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, देन
इट वॉज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, नो, सो ही इज द राइट. वो ऐसा बोल भी सकता है कि फाइन, चलो फाइन, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करूंगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट. अगर मिस्टर ए ऐसा बोल ही दे कि नहीं नहीं फाइन चलो मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, बाय वॉट एवर रीजन्स, म्यूचुअल कंसेंट हो या कुछ भी रीजन हो, बट बाय वॉट एवर रीजन्स इफ इज सेइंग सो, देन दैट फाइन आई विल बी गिविंग द प्रॉपर्टी टू यू, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. A void contract does not grant any right to any party. Void contract मानी cancel, अब किसी के पास कोई right वाइट नहीं रहा. But here the party whose consent was not free has the right to resign the contract. जिसकी consent free नहीं है उसके पास definitely right है कि वो contract को क्या करे, resign कर दे कि मुझे ये contract में नहीं रहना है, right. Then there is illegal contract. You know this very well. It is a contract which the law forbids to be made. Law ऐसा बोल रहा है कि भाई आप ऐसे contract में enter ना हो. Contract that is immoral or opposed to a public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal contract, illegal agreement rather, not a contract. Brown sugar is a drug, so one cannot enter into a contract with someone to buy a drug, right. So drug supply वाला, smuggling वाला कोई ऐसा case हो, then definitely it will become what, illegal agreement, right. An agreement not enforceable by law is what, void. Definitely law से कोई enforceability नहीं है तो वो contract, वो agreement rather क्या हो जाएगा, void हो जाएगा, cancel हो जाएगा. Here also I would like to explain the table void agreement and illegal agreement rather than explaining you that pure theoretical part, right. We will mainly be focusing on the things which they ask in the exams, which you should be understanding carefully and which are logical enough, right. Chalo. Scope. A void agreement is not necessarily illegal, whereas an illegal agreement is always void. This is a very good question and I can ask you for 2 marks कि explain करो ऐसा कैसे. You should be knowing now. A void agreement is not necessarily illegal, right. एक बंदा मर गया तो क्या वो illegal था, उसने किसी के साथ प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट करने का एंड देन द पर्सन डाइज, देन वी कैन नेवर से दैट इट वाज एन इलीगल अग्रीमेंट. व्हाई सो, बिकॉज इट वाज फाइन, सब कुछ सही था. जैसे केमिकल वाला था तो वो सब सही चल रहा था, एडवांस पैसे दे दिए थे, डील डन हो गई थी, सब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो चुका था, साइन वाइन हो चुका था, फिर भी तो कॉन्ट्रैक्ट बिकेम व्हाट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. बट इट वाज नॉट इलीगल, राइट. बट इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज व्हाट, वॉइड, क्योंकि वो तो लॉफुल ही नहीं है. अगर लॉफुल नहीं है तो उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी. और एसेंशियल एलिमेंट्स में हमने पढ़ा कि द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी व्हाट, लॉफुल, राइट, हैज टू बी व्हाट, लीगल, राइट. चलो फिर नेचर, इट इज नॉट फोरबिडन अंडर लॉ, आर फोरबिडन अंडर लॉ. लॉ में बोला ही गया है इलीगलिटी इज नॉट अलाउड, राइट. पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ. लॉ कोई पनिशमेंट नहीं देता. अब कोई मर गया उसमें लॉ कोई पनिशमेंट नहीं देगा, फाइन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड. बट हियर अगर इलीगल अग्रीमेंट करा है तो, स्मगलिंग का काम किया है तो यू विल डेफिनेटली बी पनिशेबल बाय द गवर्नमेंट. कोलैटरल अग्रीमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड अग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी वॉइड, it may be valid also, and here the agreements collateral to illegal agreements are always void. अब ये collateral क्या है? collateral मानी ऐसा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है. collateral agreement मानी ऐसी चीज़ जो क्या है, उसके साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ जुड़ी हुई है. मैं ऐसा बोलूँ कि केमिकल वाला ही एग्जाम्पल लूँ, जिसमें गुजरात से मुंबई वाले जो भी बिजनेस पर्सन थे उसने एक्स नाम का केमिकल और वाई नाम का केमिकल दोनों भेजने का कॉन्ट्रैक्ट किया था. एक्स हो गया बैन, राइट, इट इज़ नाउ प्रोहिबिटेड. बट द अदर केमिकल, दैट इज केमिकल वाई, वो तो बैन नहीं हुआ. तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स केमिकल के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज केमिकल वाई भेजने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज वैलिड ओनली, इट इज फाइन ओनली, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है. पर व्हेन इट कम्स टू इलीगल अग्रीमेंट, तो इलीगल अग्रीमेंट के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है विल बिकम व्हाट, वॉइड, राइट.
I hope it is very much clear. Unenforceable contract, where a contract is good in substance but because of some technical defect it is unenforceable. कुछ टेक्निकलिटी की वजह से क्या हो गया, इट इज अनएनफोर्सेबल. मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, आपने चेक इश्यू करा है, 3 महीने हो चुके, आपका कोई गलती नहीं है इसमें. यू वर गोइंग टू पे ओनली, द पर्सन फॉरगॉट टू डिपॉजिट द चेक, और 3 महीने हो चुके, वैलिडिटी खत्म हो गई चेक की, टाइम बार्ड हो गया, देन इट इज अनएनफोर्सेबल. नाउ यू कैन नॉट इन्फोर्स द पर्सन, राइट, कि नहीं यही चेक पे मेरे को पैसे चाहिए. अंडरस्टूड. देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहला क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें याद कैसे रखना है, इट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग. आप ओरली बताओ या लिख के बताओ, बट इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड, राइट. A tells B on telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs, and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. ये कौन सा contract हो गया? Express contract, right? Here A ने कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल रखा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकेम अ प्रॉमिस, राइट, एंड इट इज़ वैलिड ओनली, राइट. सो इट इज़ व्हाट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको क्वेश्चन आएगा, मैम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मानी कैसा, इशारों से कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल एंड यू विल बी क्लियर. रेस्टोरेंट में तो सब जाते ही होंगे, ड्यू टू लॉकडाउन यू मे नॉट गो, बट रेस्टोरेंट्स में सब गए हैं. आप रेस्टोरेंट में जाओ और बैठो, करेक्ट, आपने कुछ नहीं करा है, आप जाके सिर्फ टेबल पे बैठे हो और वेटर आके आपको पानी देता है, मेन्यू कार्ड देता है, आपने मांगा था, फिर भी वेटर ने दिया, बाय. सो it is implied by your behavior that you have came here to eat, करेक्ट. आपको उसके लिए जाके वेटर को बोलने की, सर मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, मेरे को पानी दो, मेरे को मेन्यू दो, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली नॉट, राइट. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ व्हाट, योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपके बिहेवियर से, आप वहाँ जाके बैठे हो, उससे पता चला कि फाइन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर गोइंग देयर टू ईट, राइट. सो दिस इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपके बिहेवियर से द अदर पर्सन इज जजिंग यू कि हाँ फाइन इसको मेन्यू देना है. टैक्सी ड्राइवर है या ऑटो ड्राइवर है, आपने ऐसे हाथ करके उसको रुकवाया, मतलब क्या हुआ, यू वांट टू गो समवेयर ना, यू कैन नॉट टेल हिम कि भाई यहाँ चलोगे और फिर उसको बोलो हाँ तो जाओ. मे बी इन सम सॉर्ट ऑफ जोक वी कैन डू सो, बट वी डू नॉट डू दैट ऑफन, राइट. सो दैट इज़ वॉट एन इम्प्लाइड थिंग, जो हमारे बिहेवियर से पता चल रहा है कि भाई फाइन हाँ इसको ये काम करना है, राइट. दैट इज़ वॉट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. मैं 1-on-1 सामने बैठ के आपके क्लास ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, वीडियो नहीं है, क्लास ले रही हूँ मैं, फिजिकली आप लोग प्रेजेंट हो क्लास में आप आए हो, बेंचेस पे बैठे हो, मेरा वेट कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ, यू हैव केम हियर टू स्टडी, राइट. Though you may do some jokes, you may pass some comments, you may do whatever you want until and unless I come to the class, but still what you are doing is you are waiting for me to start with the lecture, right. So that is an implied thing कि आप वहाँ बैठे हो तो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हो, right. Then when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise said to be implied. Where a coolie is in uniform, picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so. यहाँ पे ना तो ए ने कुली को बुलाया था, ना तो कुछ हुआ था, फिर भी ए इज अलाउिंग द कुली टू लिफ्ट हिज लगेज टिल द व्हीकल, राइट. तो दैट इज व्हाट एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ ये तो फाइन, ये बराबर है, सही है. अब उसी में आपको ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही देयर इज कॉन्ट्रैक्ट नोन एज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज nothing but a silent contract. It is there in part of implied contract only, right. Tacit contract is a silent contract. आप ATM में गए हो, सब लोग गए होंगे, right.
एटीएम में गए तो क्या सामने बैंक मैनेजर खड़ा होता है, हाँ बोलिए सर क्या चाहिए आपको, ऐसा होता है? नो। क्या होता है उसमें? देयर इज अ मशीन, यू आर गोइंग देयर, यू आर साइलेंट, राइट? आप चुपचाप जाके कार्ड उसमें डाल के पैसे विड्रॉ करके कार्ड वापस लेके घर वापस आ जाते हो। इट इज़ अ साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, पर फिर भी आपने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? सो सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ tacit contract, those that are inferred through the conduct of the parties without any words spoken or written, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है एटीएम मशीन का, राइट? Another example is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of the hammer in an auction sale. आपको बोलना नहीं पड़ता वहाँ जाके कि आप हैमर को आपने आईपीएल का ऑक्शन तो देखा ही होगा, चलो बाकी कोई ऑक्शन का तो आई डोंट नो कि आपने देखा होगा कि नहीं, पर आईपीएल का ऑक्शन मोस्टली दोज हु आर अ बिट ऑफ क्रिकेट फैन उसने भी एक आध बार तो देखा ही होगा। हैमर का फॉल होना मानी क्या? इट इज सेड टू बी डन कि ये प्लेयर यहाँ सेल हो चुका। नाउ आफ्टर द फॉल ऑफ हैमर वन कैन नॉट से कि नहीं 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 आई वॉन्टेड टू बाय हिम, नो। वंस द हैमर हैज बिन फॉल यू कैन नॉट से कि नहीं मुझे चाहिए अब ये प्लेयर मुझे बाय करना है, राइट? सो दैट इज वॉट अ tacit contract, right, which is a silent contract, right? देन देर इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसके ऊपर हमें एक पूरा यूनिट पढ़ना है, ऐसा बोलूँ तो चले, बहुत सारा इसमें डिटेल में जाना है हमें। पर हियर यस आई कैन से कि हमने जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स देखे उसमें से एक आध भी अगर नहीं है फिर भी द कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ आपको एक बार रीड करना है एज ऑफ नाउ, आपको एग्जाम्पल पढ़ना भी है, समझ में भी आएगा, पर इसके अंदर डिटेल में विल गो लेटर ऑन, राइट? देन देयर इज ई कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टी यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली थ्रू ईमेल्स, राइट? या आपने डिजिटल सिग्नेचर्स कर दिए, ईमेल्स हो गए, एंड you are now entered into the contract, then such contract is what? E-contract. In electronic commerce, different parties create networks which are linked to other networks through EDI, that is electronic data interchange, and that is what? E-commerce, I mean E-contract, right? जो generally अब तो बहुत कॉमन है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बार बार करते हुए ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है, सो दैट इज़ नाउ कॉमन थिंग। This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts, that is electronic data interchange, और cyber contracts और mouse click contracts। अब ये हमें किस तरीके से पूछ सकते हैं? What do we mean by EDI contracts? What do we mean by mouse click contracts? And we should be able to understand कि ये कौन सी बात कर रहे हैं? E contracts की बात कर रहे हैं, right? Easy to understand, right? Let's move further. On the basis of the performance of the contract, जिसमें executed and executory दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। Executed is very easy to understand, where when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then contract is an executed। हो चुका, आप लोगों ने 12th एग्ज़ाम दे दिया, उसके एग्जामिनेशन फीस भर दी, फॉर्म्स भर दिए, एग्जाम दे के आ गए, दैट इज एग्जीक्यूटेड। बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म, नाउ रिजल्ट्स आर स्टिल टू बी रिसीव्ड। व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। शुगर दे दी, पैसे ले लिए, बात खत्म, राइट? Executory contract. In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only. Executory, cuted हो चुका, cutory करना बाकी है, simple. Therefore, these contracts are described as executory contracts. When G agrees to take the tuitions of H, a pre-engineering student from the next month, and H in consideration promises to pay G 1000 per month, the contract is executory because it is yet to be carried out. जो हमें next month से शुरू करना है, yet to be carried out, it is what? Executory contract. Unilateral or bilateral are the kinds of executory contracts and not separate kinds, right? Executory के ही parts है, जिसमें first is unilateral, which is a one-sided contract.
एक साइड एक पार्टी ने परफॉर्म कर लिया है, दूसरे को करना बाकी है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में कार वाला एग्जाम्पल दिया था, आई हैव गिवन द कार बट द पर्सन इज येट टू बी पेड मी द मनी, राइट। तो उसने मुझे अभी तक पे नहीं करा है, देन इट इज़ वॉट, unilateral contract. One party has performed, the other is yet to perform the contract, right? Bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. यानी मैंने कार भी अभी तक नहीं दी और उसने पैसे भी अभी तक नहीं दी, yet to be performed by both the parties, that is what, bilateral contract. I hope it is clear now, right? हमने सारे points cover करे जो हमने brief में पढ़े lecture शुरू होते ही। Just a minute, yes. So we are done with all this validity, enforceability, formation and performance के हिसाब से जितने types है, we are done with it, and I hope you are clear with this particular concept. Thank you.